नमस्कार, मैं हूं अमित। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली का खेल बदस्तूर जारी है। भोले भाले ग्रामीणों को तरह तरह से बेवकूफ बनाकर अवैध वसूली कर रहे हैं बिजली विभाग के कर्मचारी। बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र के बरियों आश्रित ग्राम सिधवा में बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना न केवल बिजली विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठाती है, बल्कि ग्रामीणों के साथ हो रहे शोषण को भी उजागर करती है। ग्राम सिधवा के एक युवक ने बताया कि वह अपने घर में मात्र 2 से 3 बल्ब का उपयोग करता है, वह भी रात में 1 से 2 घंटे के लिए। इसके बावजूद उसका बिजली बिल असामान्य रूप से अधिक आ रहा था। परेशान होकर उसने बिजली विभाग के कर्मचारियों से संपर्क किया। क्या नाम है आपका? चंद्रलाल पैकरा। चंद्रलाल पैकरा। क्या क्या हुआ है आपके साथ? वो बिजली खंभा के लिए 9 महीना होने जा रहा है और जोते जोते मैं थक गया। उन लोग को पास फोन करता हूँ तो उन लोग बोलते हैं कल खंभा भेजवाएंगे, परसों खंभा भेजवाएंगे, ऐसे ही बस। तो किसके पास बोलते हैं आप? मैं तो और नितेश पैकरा है। अच्छा, क्या है वो? वो बिजली ऑफिस का बाबू है। अच्छा, उन्हीं को फोन करके बोलता हूँ तो उन लोग बोलते हैं कि नहीं कल खंभा भेजवाएंगे, परसों खंभा भेजवाएंगे। कब आवेदन किए थे आप? कितना महीना हो गया लगभग? वो 9वां महीना होने जा रहा है। 9 महीना हो गया। हाँ। पैसा वैसा भी दिए थे? पैसा पूरा टोटल वो 7,500 दे दिया हूँ। अच्छा, रसीद वसीद दिए हैं? वो फर्स्ट में 5,000 जो दिया हूँ ना उसका रसीद दिए हैं, और 2,500 जो दिया हूँ उसका रसीद नहीं दिए हैं। मतलब 5,000 रुपए ये किसी चीज का डिमांड वगैरह का लिए होंगे और 2,500 रुपए कमीशन खा गए। हाँ, ऐसा ही है। हाँ, फिर भी आज तक पते नहीं चल रहा है। मतलब पैसा खाने के बाद तो काम कर देते हैं अधिकारी। हाँ। अभी भी नहीं कर रहे हैं, यही तकलीफ है आपको? पैकरा भी फोन करता है तो उनका कहने पे बोलते हैं कि हाँ बहुत जल्दी हो जाएगा। अच्छा। और वैसे ही जोते जोते आज यहाँ बरसात गिर गया, उसके बावजूद भी नहीं खंभा लग रहा है। सिद्धनाथ पैकरा, आपको बता दूं कि सामरी विधायक उदयश्री पैकरा के पति हैं। ये भी इनका कहना है कि वो भी कई बार बोल चुके हैं अधिकारियों को, लेकिन अधिकारी उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। हाँ, नहीं सुन रहे हैं। क्या बोलता है वो पैकरा जी? वो बोलता है बहुत जल्दी लग जाएगा, खंभा गिरवा देंगे, लेकिन आज तक कोई पते नहीं चल रहा है। ठेकेदार से भी बात हुआ तो भी बोलता है बहुत जल्दी लग जाएगा। कितना दिक्कत हो रहा है आपको? बहुत दिक्कत हो रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। काहे कि बोलते हैं ना खंभा लग जाएगा ना तो बिल कम आएगा, नहीं तो अभी 1,200-1,300 ऐसे बिल भेज रहे हैं। 3 ठो बल्ब जला रहा हूँ, उसका 1,400-1,500 रुपया हर महीना बिल भेज रहे हैं। मजेदार बात ये है कि ये 2-3 बल्ब जला रहे हैं, और जो बिजली बिल को लेके अभी एक आंदोलन भी चल रहा है कि बिजली का बिल बढ़ गया है। इनको लगता है कि खंभा लग जाने से शायद बिजली बिल कम हो जाएगा। कम होगा बोल रहे थे। कौन बोल रहा है? ये वही बरियों का जो बिजली ऑफिस का बाबू है। खंभा लगने से बिल कैसे कम हो जाएगा? उन लोग बोलते हैं। तो पहले आप समझिए कि पहले इनको गुमराह किया गया कि खंभा लगवा लोगे तो बिजली बिल कम हो जाएगा, और उसके नाम पे पैसा वसूली किया गया, डिमांड कटवाया गया, और सब कुछ करने के बाद अब खंभा भी नहीं लगा रहे। हालांकि मैं आपको अपनी जानकारी से बता दूं कि वो झूठ बोल रहा है। जितना आप बल्ब जलाएंगे, जितना भी उपयोग करेंगे, उसका बिल लगता है। खंभा से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। कौन गाँव के रहने वाले हैं? ये ग्राम सिधमा। ग्राम सिधमा। ब्लॉक कौन सा आता है? ब्लॉक राजपुर ब्लॉक आता है। अभी तो बरियों भी बन गया, वो ब्लॉक है क्या? वो ब्लॉक है, यहाँ वो ब्लॉक बन गया। ये सिधमा के रहने वाले हैं, और आप समझिए कि किस तरह से अधिकारी इनको गुमराह करता है कि आप खंभा लगवा लोगे तो बिजली बिल कम आएगा। आप समझिए बिजली बिल जो बढ़ रहा है उसका खेल किस तरह से हो रहा है कि आप खंभा लगवाओ तो बिजली बिल कम हो जाएगा, और बिजली बिल कम होने के नाम पर पहले डिमांड का पैसा वसूल लिए, उसके बाद कमीशन भी वसूल लिए, और अब खंभा भी नहीं लगा रहा है। और भी कुछ चलाना है आपको कि आप सिर्फ इतना ही चलाना है? आपको बल्ब पे जलाना है और कुछ नहीं करना है। मतलब 3 बल्ब जलाने के लिए 1,200-1,300 हर महीना बिल भेज। 1,200-1,300 रुपए इनका बिजली बिल आ रहा है, उससे परेशान है। खाने समय जलाते हैं, शाम को खाते समय 1-1.5 घंटा, उसके बाद हम रात में बंद कर देते हैं। उसका उतना पैसा भेज रहे हैं। दिन में जलाते हैं कि नहीं? दिन में नहीं जलाते हैं। ये समझिए आप, ये बड़ा गंभीर आरोप है कि 1.5-2 घंटा 2 से 3 बल्ब जलाने का 1200-1300 पटा रहे हैं, और इनको ये बताया जा रहा है कि आपको बिजली बिल कम आएगा, उसके लिए खंभा लगा। मतलब किस तरह का लूट चल रहा है, इसको आप थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे तो आपको ये समझने में सहूलियत होगा कि किस तरह से गांव के लोगों के साथ लूटपाट चल रहा है।
विभाग के कर्मचारियों ने युवक की मासूमियत का फायदा उठाते हुए उसे गुमराह किया और कहा कि यदि वह अपने घर तक 2 बिजली के खंभे लगवा लेता है तो उसका बिजली बिल कम हो जाएगा। अधिकारियों के बातों पर भरोसा करके युवक ने खंभे लगाने के लिए सहमति दी। विभागीय कर्मचारियों ने इस कार्य के लिए युवक से 7,500 रुपए की मांग की, जिसे उसने चुका दिया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस घटना को 9 से 10 महीने बीत चुके हैं और आज तक न तो खंभे लगाए गए हैं, न ही युवक को कोई राहत मिली है। जब भी युवक इस संबंध में अधिकारियों से संपर्क करता है तो उसे टाल मटोल और बहानेबाजी का सामना करना पड़ता है। यह मामला बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा भोले भाले ग्रामीणों को झांसे में लेकर अवैध वसूली करने और ठगी करने का गंभीर उदाहरण है। पहले से ही बिजली दरों में वृद्धि से परेशान ग्रामीणों के साथ इस तरह का शोषण निंदनीय है। यह घटना न केवल विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल उठाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे गरीबों और अशिक्षित ग्रामीणों को बिजली विभाग के कर्मचारी आसानी से निशाना बना रहे हैं और लगातार उनका शोषण भी कर रहे हैं। इस मामले ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली विभाग को इस तरह की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। प्रभावित युवक ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। साथ ही यह भी निवेदन किया है कि ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही वह अपने पैसे की वापसी और बिजली बिल में राहत की उम्मीद कर रहा है। यह मामला बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और ग्रामीणों के शोषण का उदाहरण है। जिला प्रशासन और बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों को इस मामले में गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की ठगी की घटनाओं को रोका जा सके। बलरामपुर के इस मामले ने एक बार फिर बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। देखना होगा कि क्या पीड़ित युवक को न्याय मिल पाता है और क्या दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो पाती है। ग्रामीणों ने मांग की है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगे और बिजली विभाग पारदर्शी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। देखना यह भी होगा कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, संबंधित विभाग और संबंधित कर्मचारी इस मामले में किस तरह का संज्ञान लेते हैं, किस तरह की कार्रवाई करते हैं।